हेलो माय क्लास 10+2 स्टूडेंट्स। तो बच्चों आपका फिर से एक बार वेलकम है। ऑर्गेनिक कर रहे हैं, ऑर्गेनिक में फिनोल्स और फिनोल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम लोग। लास्ट क्लास में मैंने फिनोल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज आपको कंप्लीट करवा दी हैं। दैट वाज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जैसे कि नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन एंड सल्फोनेशन। इस वीडियो लेक्चर में बच्चे कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल जो आपके सिलेबस में हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो रिएक्शन है, इसको आप इस कैटेगरी में रख सकते हो कि सम स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। सम स्पेशल रिएक्शंस, इसकी अलग कैटेगरी बनाई हुई है। जैसे पिछली वाली थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ड्यू टू एरोमेटिक रिंग, ये हैं सम स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनोल। कुछ स्पेशल रिएक्शंस जो फिनोल शो करता है, और सबसे पहली रिएक्शन है कोब्स रिएक्शन। कोब्स रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या है और किस यूज में आएगी तो देखते हैं बच्चे। इस रिएक्शन में हम एक फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बना सकते हैं। फिनोल को मैं सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता हूं। सैलिसिलिक एसिड क्या है? पैरा ऑर्थो, नॉट पैरा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सैलिसिलिक एसिड कहलाता है, जब 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड दैट इज ए सैलिसिलिक एसिड। तो वो मैं कोब्स रिएक्शन का यूज करके मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूं? एक फिनोल को मैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकता हूं। एक फिनोल को मैं, दैट इज सैलिसिलिक एसिड, जो कहलाता है सैलिसिलिक एसिड। तो रिएक्शन शुरू करते हैं बच्चों। स्टेप्स 1 बाय 1 आप नोट डाउन करते जाना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, को आपको सारे स्टेप्स दिखाने होंगे करके। तो बेसिकली ये है आपका स्टार्टिंग रिएक्टेंट, ये है एंड प्रोडक्ट आपका सैलिसिलिक एसिड है। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों। सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले फिनोल को सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। फिनोल को सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय रिएक्शन ऑफ फिनोल विद एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है फिनोल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इट विल चेंज इनटू, बिकॉज फिनोल एसिडिक नेचर की है, तो इट विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट विल मेक सोडियम फिनॉक्साइड, और साथ में H2O वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में अब मेरे को सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया है। सेकंड स्टेप में मैं क्या करता हूं? सेकंड स्टेप में ये जो मेरे को सोडियम फिनॉक्साइड मिला, ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, इसको मैंने रिएक्ट करवाना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द सेकंड स्टेप। इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मुझे रिएक्ट करवाना है। टेम्परेचर रखना है आपने 390 केल्विन टू 400 केल्विन टेम्परेचर रखना है, और 5 to 7 एटमॉस्फेयर्स आप बच्चों प्रेशर रखोगे। मतलब सोडियम फिनॉक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाओगे, दैट शुड बी द टेम्परेचर एंड दैट मच शुड बी द प्रेशर। इतने प्रेशर के अंडर आपने रिएक्शन करवानी है। तो ये जो सोडियम फिनॉक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके सोडियम फिनाइल सोडियम कार्बोनेट बना लेते हैं। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां ऐड हो जाता है ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में। आप देखोगे क्या बन जाएगा? फिनाइल सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, OCOONA। क्या बन गया है बच्चों? फिनाइल सोडियम कार्बोनेट, फिनाइल सोडियम कार्बोनेट। इसका हो जाएगा रीअरेंजमेंट बच्चे। ऑन रीअरेंजमेंट
फिनाइल सोडियम कार्बोनेट, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, जस्ट वेट। ये जो फिनाइल सोडियम कार्बोनेट मेरे पास बना, OCOONA, ऑन रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंजमेंट शो करता है, रीअरेंज होता है, रीअरेंज होके क्या बना लेता है, सोडियम सैलिसिलेट बना लेता है। यहां हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाता है, यहां COONA, सोडियम सैलिसिलेट, इसको बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है बच्चों, तो आपका सोडियम फिनॉक्साइड बना, सोडियम फिनॉक्साइड से फिनाइल सोडियम कार्बोनेट बना, फिनाइल सोडियम कार्बोनेट ने रीअरेंजमेंट होके आपको बनाकर दे दिया सोडियम सैलिसिलेट। अब ये जो सोडियम सैलिसिलेट है, ये बच्चों ऑन हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवाता हूं इन एसिडिक मीडियम, H2O इन एसिडिक मीडियम, तो क्या होगा, ये प्रोटॉन वहां जाएगा और वहां से सोडियम रिमूव हो जाएगा, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, तो सोडियम सैलिसिलेट, इट विल गिव यू सैलिसिलिक एसिड, OHCOOH। तो ये है आपका बच्चे सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, या इसको हम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं, या इसको आप क्या बोल दो, दैट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोल दो। ठीक है बच्चे, तो ये एक दिस इज कॉल्ड ए कोब्स रिएक्शन। और इसमें याद रखना, इसमें 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बनता है, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मतलब पैरा प्रोडक्ट भी बनता है, पर दैट इज ए माइनर प्रोडक्ट, ये मेजर होता है, ये मेजर प्रोडक्ट बनता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बट साथ में इसके यहां पर अगर मैं बना दूं, साथ में इसके क्या बनता है, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बनता है, OH COOH। ठीक है बच्चे, सो दैट इज द सेकंड प्रोडक्ट विच विल बी द माइनर प्रोडक्ट, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दैट वाज द मेजर प्रोडक्ट जो आपका सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो फिनोल से सैलिसिलिक एसिड का बनना, दैट इज एक्चुअली द कोब्स रिएक्शन। अब ये बोल रहे हैं, एक बात ये बोल रहे हैं, एक यहां से एक और रिएक्शन बनाएंगे इस कोब से ही, कोब मिट रिएक्शन बोलेंगे उसको। उसमें क्या है, इन्होंने बोला कि अगर मैं या तो इस रिएक्शन में टेम्परेचर है, मैंने इस रिएक्शन को करवाया था टेम्परेचर कंडीशन 390 to 400 डिग्री सेल्सियस, या तो अगर मैं इस रिएक्शन को करवाऊं ऑन ए टेम्परेचर मोर देन 410, मतलब 410 या उससे ज्यादा इंक्रीज कर दूं टेम्परेचर, या मैं यहां पर जो मैंने सोडियम साल्ट लिया था ना, सोडियम सैलिसिलेट, उसकी जगह मैं पोटाशियम सैलिसिलेट ले लूं, पोटाशियम सैलिसिलेट। फिर ये बोल रहे हैं, फिर आपका 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आपका मेजर प्रोडक्ट बन सकता है कब, या तो आप यहां पोटाशियम सैलिसिलेट ले लो, मतलब पोटाशियम साल्ट ले लो, यहां OHCOOK, ठीक है, पोटाशियम सैलिसिलेट यूज कर लो। या ये जो रिएक्शन हमने की है सारी, ये रिएक्शन हमने 390 to 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर की है, पर अगर आप ये रिएक्शन को परफॉर्म करते हो एट ए टेम्परेचर मोर देन 410 केल्विन, नॉट डिग्री सेल्सियस, केल्विन, 410 केल्विन के ऊपर अगर ये रिएक्शन को आप परफॉर्म करते हो, फिर भी आपका 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एज ए मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो जब आपका 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एज ए मेजर प्रोडक्ट बनता है, तो उस रिएक्शन को मिड रिएक्शन बोलते हैं, कोब मिड रिएक्शन।
उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोब-मिट रिएक्शन बोलते हैं, SCHMIDT। लिखने को तो ऐसे लिखा जाता है। कब होगी ये रिएक्शन, जब आपका 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ये वाला एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगा। उसके लिए आपको यहां पोटाशियम सैलिसिलेट लेना पड़ेगा, जब रिएक्शन को 410 केल्विन के ऊपर करवाना पड़ेगा। इतने टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर आपको करवाना पड़ेगा, बिकॉज दिस रिएक्शन वाज हैपनिंग एट द टेम्परेचर रेंज 390 टू 400 केल्विन के आसपास हो रही है ये रिएक्शन। आई होप बच्चों ये आपको कोब्स रिएक्शन समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक रिएक्शन और है, एक केमिकल प्रॉपर्टी फिनोल्स की और है। आल्दो ये केमिकल प्रॉपर्टी आप या इस रिएक्शन को आप अराइल हलाइड्स में भी पढ़कर आए हो, अल्काइल हलाइड और अराइल हलाइड, जब हम क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे। अगर आपने वहां से करना है तो वहां से भी कर सकते हो, बट मैं यहां एक बार आपको दोबारा करवा देता हूं। यह है रीमन-टीमन्स रिएक्शन। रीमन-टीमन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें हम फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं अलोंग विद एल्कली एट 340 केल्विन टेम्परेचर। तो आओ देखते हैं बच्चे लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी। यस, तो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है फिनोल्स की रीमन टीमन्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चे, इस रिएक्शन में फिनोल से सैलिसल्डिहाइड बनता है। फिनोल चेंजेस इनटू सैलिसल्डिहाइड। तो स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन में मैं क्या करता हूं, मैं फिनोल को रिएक्ट करवाता हूं विद क्लोरोफॉर्म CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन along with an alkali sodium hydroxide at a temperature 340 Kelvin. At a temperature 340 Kelvin. Phenol plus chloroform plus alkali sodium hydroxide. तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकलकर सामने आता है। यहां आपके पास आ जाता है ONA, काइंड ऑफ आपको सोडियम फिनॉक्साइड लग रहा है। यहां आ जाता है आपके पास CHCl2 ग्रुप, CHCl2। ठीक है बच्चों, तो इसमें माइनस HCl होती है, माइनस वाटर होती है, तो HCl एंड वाटर साइड प्रोडक्ट बनते हैं। तो अब इसको मैं किसमें चेंज कर देता हूं, इसको मैं आगे फिर ये वाले प्रोडक्ट को आगे मैं फिर 2NaOH 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कली के साथ रिएक्ट कर देता हूं। तो यहां से दो ये जो हेलोजन्स हैं, क्लोरीन एटम्स, ये रिप्लेस कर दी जाती हैं दो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स के द्वारा। तो ये प्रोडक्ट आपका फर्दर कुछ ऐसा नजर आता है, ONaCHOH ट्वाइस, यहां से -2NaCl हो जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा इसके साथ में। अब एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ये वाला कंपाउंड बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो यहां से होता है रिमूवल ऑफ वाटर, यहां से -H2O, बिकॉज एक कार्बन के ऊपर 2OH ग्रुप कभी भी नहीं रह सकते, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो ये बन जाता है बच्चों आपका ONaCHO। इसको मैं आगे फिर फर्दर ट्रीट करवा देता हूं, इसका मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा देता हूं। जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाता हूं ये सोडियम प्रोटॉन हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो इट विल चेंज इनटू OHCHO। तो इट विल बी 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइलडिहाइड और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइलडिहाइड। तो ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइलडिहाइड बन चुका है, विच इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइलडिहाइड है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो इसको सिंपली मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कॉमन नेम सैलिसल्डिहाइड भी बोल सकता हूं। तो ये आपका क्या बन गया है बच्चों, सैलिसल्डिहाइड।
तो ये सैलिसल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो चुकी है। ठीक है जी, तो एक बार आप दोबारा से इसको चेक कर लो। फिनोल की क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन 340 केल्विन पर, ये वाला प्रोडक्ट बना। इसमें मैंने फिर 2NaOH ऐड कर दिए, 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप्स ने यहां 2 क्लोरीन्स को निकाल दिया है, तो यहां पर 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप आ गए, -2 NaCl। इस सोडियम के साथ यहां से जो 2 क्लोरीन निकली थी उन्होंने NaCl बना लिया। एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप क्वाइट अनस्टेबल होता है, ये कंपाउंड बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो यहां से वाटर रिमूव हो गया, तो ये बन गया, यहां से एल्डिहाइडिक ग्रुप आ गया, CHO ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर। तो फर्दर मैंने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दिया इन ऑर्डर टू रिप्लेस सोडियम विद प्रोटोन विद हाइड्रोजन, तो आपका सैलिसल्डिहाइड बन गया। तो हमने बेसिकली फिनोल को सैलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट किया है, दैट इज कॉल्ड रीमन-टिमन्स रिएक्शन बच्चों। इसके साथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स यहां पर एंड होती हैं। उसके बाद कुछ टेस्ट्स ऑफ फिनोल रहते हैं, तो अगले लेक्चर में मैं फिनोल के टेस्ट्स के साथ आपको मिलता हूं। कौन कौन से टेस्ट आपके सिलेबस में हैं वो करेंगे बच्चों। टिल देन टेक केयर, आप लोग स्टडी करते रहिए।